Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to solve exercise 1.3 question number 8. पिछले लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 3 पार्ट सोल्व किए थे। आज हम इसका फोर्थ वाला पार्ट सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट इज़ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। उन्होंने कहा है फाइंड करें, वेरीफाई करें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है और हमें ए और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज गिवन है। उन्होंने कहा ए इज इक्वल टू है 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू है 1 1 2 0। तो वेरीफाई करें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव की इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज अप्लाई करें तो हमारे पास ये इज इक्वल टू नेगेटिव ए आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो है ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 3 में सोल्व किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वेरीफाई करें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो उसमें हमने ए क्या फाइंड किया था कि अगर ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए ही दोबारा आ जाए तो फिर वो सिमेट्रिक होता है, लेकिन अगर हम ए का वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो हमने वेरीफाई करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले हम ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम पहले फाइंड करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 0 1 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे फिर हम ए की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 0 एंड 1। यहाँ पे इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो हम यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ये मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे 1 2 हमारे पास रो में है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 1 2। यहाँ पे 0 1 रो में है, इसको हम कॉलम में लिख देते हैं 0 1। ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का। हमने क्या किया है, रो को कॉलम बना दिया। इस रो को लिया उसको कॉलम बनाया है, इस रो को लिया उसको भी हमने कॉलम बना दिया है। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स आपस में माइनस हो रहे हैं तो हम इनको माइनस करेंगे। फर्स्ट इंटू को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 0 2 माइनस 0। यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 माइनस 2 0 माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1। इनको हम माइनस करेंगे। 1 माइनस 1 मीन्स 0, 2 माइनस 0 मीन्स 2, 0 माइनस 2 मीन्स माइनस 2 एंड 1 माइनस 1 मीन 0। तो ये हमारे पास आया है ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमने वेरीफाई करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो फिर ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम ये सिंपली ये जो मैट्रिक है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है इसका हम होल ट्रांसपोज लेंगे। होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ए माइनस ए ट्रांसपोज की हमने अभी निकाली है, ये वाली इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 0 2 माइनस 2 एंड 0। इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसपोज कैसे लेंगे, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करेंगे। यहाँ पे 0 2 हमारे पास रो में है, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 0 2। यहाँ पे -2 और 0 रो में है, इसको भी हम कॉलम में लिखते हैं -2 एंड 0। ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब वेरीफाई करना है कि ये नेगेटिव ऑफ इट्स मैट्रिक्स है, मतलब इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ये आया है, इसका ट्रांसपोज ये आया है। इसमें से हम क्या, तो यहाँ पे हम सिंपली इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे नेगेटिव हम अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे 0 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 नेगेटिव का था, उसमें से नेगेटिव हमने बार कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 2 प्लस का रह गया। यहाँ पे 2 प्लस का है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 वैसे ही आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं क्या ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास जो ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू थी वो थी 0 2 नेगेटिव एंड 0, और जो हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज की वैल्यू आई है वो इज इक्वल टू आई है नेगेटिव ऑफ 0 2 -2 एंड 0। मीन ये वाला यही मैट्रिक्स आया लेकिन उसके नेगेटिव की इक्वल आया। तो ये वेरीफाई हो गया कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव की इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो हमने वेरीफाई कर दिया है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगर हम होल ट्रांसपोज लें तो वो इज इक्वल टू आता है नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज।
ये हमने वेरीफाई करना था और ये हमने वेरीफाई कर दिया है। इसका मतलब है कि ये जो A माइनस A ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने वेरीफाई करना है कि B प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो हमने जैसा कि पार्ट नंबर 3 को सोल्व किया था कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, वैसे हमारे पास ये है कि B प्लस बी ट्रांसपोज को हमने सिमेट्रिक प्रूव करवाना है। कोई मैट्रिक कब सिमेट्रिक होता है? जब अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। तो हमने वेरीफाई करना है कि B प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। इसके लिए हम पहले B प्लस बी ट्रांसपोज को निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे और वेरीफाई करेंगे क्या दोबारा से हमारे पास यही मैट्रिक्स आया है कि नहीं। अगर ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ जाता है तो ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। पहले हम लिखते हैं B प्लस बी ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। B प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, B की वैल्यू हमारे पास गिवन है, उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है 1 1 2 एंड 0 प्लस यहाँ पे हमारे पास है B ट्रांसपोज में भी B की वैल्यू लिखेंगे 1 1 2 0 और इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 1 1 2 एंड 0, ये वैसे ही आएगा। प्लस इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में। यहाँ पे 1 1 हमारे पास रो में, इसको हम कॉलम में लिखते हैं 1 1। यहाँ पे 2 0 रो में, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 2 0। ये हमारे पास आ गया है ट्रांसपोज। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम इनको सिंपली ऐड करेंगे। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और 4 को 4 में। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एंट्री है 1 प्लस यहाँ पे क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1। यहाँ पे है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास है 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। इनको हम ऐड करेंगे, ये इज इक्वल टू किसके आएगा? 1 प्लस 1 मीन्स 2, 2 प्लस 1 मीन्स 3, 2 प्लस 1 मीन्स एंड 0 प्लस 0 मीन्स 0। ये हमारे पास आया है B प्लस बी ट्रांसपोज। हमने वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और वेरीफाई करेंगे क्या ये दोबारा यही मैट्रिक्स हमारे पास आता है कि नहीं। ये मैट्रिक्स हमने निकाल लिया, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। B प्लस बी ट्रांसपोज का हम होल ट्रांसपोज लेंगे। इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है B प्लस बी ट्रांसपोज की, ये वाली इसको लिखेंगे 2 3 3 एंड 0। इसका हम क्या लेंगे? ट्रांसपोज। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या आएगा? रो को कॉलम में चेंज करें, 2 3 यहाँ पे रो है, इसको हम लिख देते हैं कॉलम में 2 3। यहाँ पे 3 0 रो में है, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 3 0। तो अब देखें क्या ये इसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा हमारे पास यही मैट्रिक्स आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे था 2 3 3 0, यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज लिया और अगेन हमारे पास यही मैट्रिक्स आ गया 2 3 3 0। इसका मतलब है कि हमने जब B प्लस बी ट्रांसपोज का जब हमने होल ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास अगेन B प्लस बी ट्रांसपोज आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास था B प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमारे पास सिमेट्रिक है। कैसे हमने वेरीफाई किया? पहले हमने B प्लस बी ट्रांसपोज को निकाला है, सिंपली वो जो आ गया है उसका हमने ट्रांसपोज लिया है अगेन, फिर से हमारे पास वही मैट्रिक्स आ गया है। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स था हमारे पास सिमेट्रिक था। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8 का। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, उसमें उन्होंने कहा है कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने वेरीफाई करना है कि B माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जैसे हमने पार्ट नंबर 4 में किया है, यहाँ पे हमने किया है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, वहाँ पे है B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ A की जगह पे आपने यहाँ पे B की वैल्यू को रिप्लेस करना है। यहाँ पे A माइनस ए ट्रांसपोज है, वहाँ पे B माइनस बी ट्रांसपोज है, तो बस आपने A की जगह पे B की वैल्यू को रिप्लेस करना और एज इट इज़ ऐसे ही करना है। पहले आप B माइनस बी ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।